ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे पहचानें। तो देखिए, आपने जितने भी ट्रांसफार्मर्स देखे हुए होंगे सभी में दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। लेकिन ये जो सामने आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं, इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी है और कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी है। तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में अंतर कैसे निकालते हैं। देखिए, यदि इस ट्रांसफार्मर को हमने इस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया और इसकी ये दूसरी वाइंडिंग को हमने किसी लोड से संयोजित कर दिया, तो अब ये वाइंडिंग जिसे हमने एसी इनपुट सप्लाई से जोड़ा है ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, और जिस वाइंडिंग को हमने लोड के साथ संयोजित किया है ये कहलाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी प्रकार यही ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है। यदि हमने इस वाइंडिंग को लोड से संयोजित कर दिया है और इसकी दूसरी वाइंडिंग को एसी इनपुट सप्लाई से संयोजित किया है, तो ये जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, और जिस वाइंडिंग को हमने लोड से संयोजित किया है ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को हमने एसी इनपुट सप्लाई से जोड़ा है वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, जबकि जिस वाइंडिंग को हमने लोड से संयोजित किया है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। यदि मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 230 वोल्ट ऑब्लिक 50 वोल्ट करके है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर की कोई एक वाइंडिंग 230 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है और कोई एक वाइंडिंग 50 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अभी जैसे हमने कहा कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को हम एसी इनपुट सप्लाई से जोड़ते हैं वो प्राइमरी कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि कौन सी वाइंडिंग 230 वोल्ट के लिए है, कौन सी वाइंडिंग 50 वोल्ट के लिए है। यदि मान लीजिए आपने 50 वोल्ट वाली वाइंडिंग से घर का एसी इनपुट सप्लाई जो कि 230 वोल्ट होता है उससे जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाइंडिंग को हमने 230 वोल्ट दे दिया एसी सप्लाई, तो चूँकि यदि मान लीजिए ये 50 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई होगी तो ये वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि ये वाइंडिंग 50 वोल्ट के लिए रेटेड थी और आपने इसको दे दिया 230 वोल्ट। तो जब कभी भी हम किसी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग मानते हुए 230 वोल्ट दे रहे होते हैं तो इसके पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वह वाइंडिंग कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है, तब जा कर के उसके बाद हम उसे घर में आने वाला 230 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। तो अब यदि किसी ट्रांसफार्मर में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी वाइंडिंग 230 वोल्ट के लिए है, कौन सी वाइंडिंग 50 वोल्ट के लिए है, तो उसको जानने का एक तरीका है, उसकी टेस्टिंग होती है जो प्रैक्टिकली वीडियो है जिसको हम आने वाले वीडियो में सम्मिलित करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।